Hello friends, you are again welcome in Nursing Current. So today we'll read about the obstetrical emergencies. Obstetrical emergency itself a very important topic. इसमें से हर बार MCQs आते हैं नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. प्लस ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज अगर इफ़ वी आर पोस्टेड इन लेबर रूम तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट, ऑब्स्टेट्रिकल एमरजेंसी होती क्या है? ऐसी कंडीशन जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसमें माँ और बच्चे की जान को खतरा हो जाए, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज. ये एंटीपार्टम पीरियड में भी हो सकता है, इंट्रापार्टम में भी हो सकता है एंड पोस्टपार्टम में भी हो सकता है. सो विल रीड अबाउट वन बाय वन. जितनी भी एमरजेंसीज हैं विल कवर. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ कोऑपरेट. फर्स्ट इज amniotic fluid embolism. amniotic fluid embolism. सेकेंड, अम्लाइकल कोड. हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल. सेकेंड, अम्लाइकल कोड प्रोलैप्स. थर्ड, यूट्राइन रप्चर. फोर्थ, एक्लेम्शिया. फिफ्थ, प्लेजेंटा प्रीविया. एंड सिक्स वन इज पोस्टपार्टम पीरियड. देर आर मैनी मोर. यूट्राइन इन्वर्जन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, emergency obstetric hysterectomy, postpartum infections, miscarriage, shoulder dystocia and antepartum hemorrhage. हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे. These are all obstetrical emergencies. So सबसे पहले amniotic fluid embolism. amniotic fluid embolism क्या होता है? It's a condition. It's a rare condition and life-threatening complication that occur when a pregnant person get amniotic fluid into their bloodstream just before, during or immediately after childbirth. amniotic fluid we all know, जो जिसके अंदर बेबी सिक्योर रहता है. amniotic fluid अगर वो किसी वजह से मदर के ब्लड स्ट्रीम, मदर के सर्कुलेशन में एंट्री हो गया, या ऐसा इंट्रापार्टम भी हो सकता है एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, या बिफोर डिलीवरी भी हो सकता है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. अगर एमनियोटिक फ्लूइड का थोड़ा सा भी पार्ट ब्लड सर्कुलेशन, मदर के ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. एमनियोटिक इज a liquid that surround, we all know, fetus in the uterus during pregnancy. Is made up of mostly water but also contain fetal cell and tissues. इसकी वजह से अगर ऐसा हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन में एमनियोटिक फ्लूइड एंट्री हो गया, तो क्यों ऐसा होता है कि इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग? बिकॉज इट कैन कोज सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स. मदर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, एनाफाइलैक्टिक कंडीशन तक बात जा सकती है. सीवियर एलर्जिक रिस्पॉन्स टू एमनियोटिक फ्लूइड मिक्सिंग विद देयर ब्लड. सो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करके एनाफाइलैक्सिस की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. दैट्स वाई इट्स अ ऑब्स्ट्रक्टिव एमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन. सो दिस इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और इसको एनाफाइलैक्टिक सिंड्रोम ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है. सो दिस इज द नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड. फीटस एमनियोटिक फ्लूइड में सिक्योर है. ये वाटर होता है, ज़्यादातर वाटर होता है, लेकिन इसमें फीटस सेल प्लस यूरिन वगैरह, फीटस का यूरिन होता है. इसको जूम करके अगर हम देखेंगे तो प्लेजेंट, ये सर्कुलेशन है, ये मदर का सर्कुलेशन है और ये एमनियोटिक फ्लूइड है. सो यहाँ से अगर किसी वजह से मदर के ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड एंटरिंग ब्लड स्ट्रीम, सो दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म. Amniotic fluid entering bloodstream is a normal part of birthing process. ये normally होता है, लेकिन in most of the people it does not cause allergic reaction. किसी किसी मदर में एलर्जी नहीं होती, ये एंट्री होने के बाद भी एलर्जी नहीं होती है. Researchers are not entirely sure why some people react to amniotic fluid this way while other don't. ये हर किसी में नहीं होता, किसी किसी में होता है, बहुत सीवियर होता है. Amniotic fluid embolism, also known as anaphylactic syndrome of pregnancy.
Next is what is eclampsia. We'll read about the eclampsia. Eclampsia also a obstetric emergency. It's a rare but serious complication of pre-eclampsia. एक्लेम्शिया होने से पहले प्री एक्लेम्शिया होता है और उसी की कॉम्प्लिकेशन एक्लेम्शिया होती है. इन दोनों में बहुत कंफ्यूजिंग है. मैंने आगे इसको डिफरेंशिएट करके अच्छे से बताया है कि व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया, व्हाट इज एक्लेम्शिया. सो एक्लेम्शिया पढ़ने से पहले हमें प्री एक्लेम्शिया के बारे में पता होना चाहिए. प्री एक्लेम्शिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी इन विच अ पर्सन हु आर प्रेग्नेंट हैज हाई ब्लड प्रेशर एंड प्रोटीन इन देयर यूरिन. बीपी हाई रहता है मदर का और प्रोटीन यूरिया होता है. दैट इज प्री एक्लेम्शिया. बीपी हाई होना प्लस प्रोटीन होना यूरिन में, दैट इज द प्री एक्लेम्शिया. एक्लेम्शिया इज व्हेन अ पर्सन विद प्री एक्लेम्शिया डेवलप सीजर. अगर प्री एक्लेम्शिया वाली मदर को सीजर भी आ गया, दैट बिकम एक्लेम्शिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सीजर आर एपिसोड ऑफ शेकिंग, confusion, disorientation caused by abnormal brain activity. So these are the some alarming sign. अगर प्री एक्लेम्शिया वाली मदर को ये सब कुछ हो रहा है, so that means these are alarming sign. Mother can have seizure. First, severe headache. If mother is complaining severe headache, difficulty in breathing, nausea and vomiting, trouble peeing, abdominal pain, blurred vision, seeing double or loss of vision, and swelling of hand, face and ankle. So these are the alarming signs. If pre-eclampsia mother have these signs, it can have eclampsia condition and seizure. Next, what is the difference between pre-eclampsia and eclampsia? Eclampsia is a severe form of pre-eclampsia that causes seizure. It is considered a complication of pre-eclampsia, but it can happen without sign of pre-eclampsia also. ये विदाउट साइन भी हो सकता है, प्री एक्लेम्शिया ना हो फिर भी एक्लेम्शिया हो सकता है. कैसे? These seizure can cause confusion, disorientation or put the pregnant person in coma. In some cases, it can lead to stroke or death. Next, placenta previa. Placenta previa, नॉर्मली जो प्लेजेंटा होता है वो अपर यहाँ पे होता है, बिलो द फीटस, या पहले एंटीरियर फीटस होगा, पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है. प्लेजेंटा यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, लेकिन फीटस के पीछे होता है, पोस्टीरियर होता है. लेकिन अगर किसी कंडीशन में, अगर प्लेजेंटा प्रीविया की कंडीशन में प्लेजेंटा आगे होता है, दिस इज द बिकम प्रेजेंटिंग पार्ट. सो दिस इज कॉल्ड प्लेजेंटा प्रीविया. The placenta is an organ that develops in the uterus during pregnancy. The placenta has attached low in uterus, जैसा कि हमने बोला posterior. Placenta might partially or completely cover the opening of uterus called cervix. And placenta previa can cause severe bleeding in mother before, during and after delivery. Symptoms. The main sign of placenta previa is bright red vaginal bleeding. Bright red होता है कलर में, usually without pain. After 20 weeks of pregnancy, sometimes spotting happen before an event with mere blood loss. किसी किसी में bleeding होता है, but it's occur after 20 weeks of pregnancy. किसी किसी में spotting होता है बस. Bleeding may occur with pre-labor contraction of uterus that cause pain. The bleeding may also be triggered by sex or during a medical examination. For some women, bleeding may not occur until labor. किसी किसी में labor तक भी नहीं होता bleeding. There is no clear event that leads to bleeding. इसका कोई clear event अभी तक मिला नहीं है कि किस मदर में bleeding होगा, किस में नहीं होगा. What is the point जो bleeding करता है, that is unknown till now. एक कंडीशन प्लेजेंटा प्रीविया का
जो कॉम्प्लिकेशन इट्स नॉट ए कॉम्प्लिकेशन बट इट्स अ टाइप, प्लेजेंटा एसेरेटा स्पेक्ट्रम, इट्स ऑल्सो ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। प्लेजेंटा एसेरेटा स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले हम डायग्राम से पढ़ते हैं इसको। जो नॉर्मली प्लेजेंटा प्रीविया यहाँ पे हो गया, लो लाइंग ऑफ प्लेजेंटा और कवरिंग द ओपनिंग ऑफ सर्विक्स। सो ये हमें पता चल गया प्लेजेंटा प्रीविया हो गया। लेकिन नॉर्मली जो प्लेजेंटा होता है एंडोमेट्रियम, और इसमें बीच में लाइन होती है और ये डिटैच होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ फिटस। लेकिन किसी किसी कंडीशन में प्लेजेंटा एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रोथ करने लग जाता है। इट्स एंटर्ड in the endometrium wall of the uterus of mother. So this is not the normal situation. वो एंडोमेट्रियम की अंदर ग्रोथ करने लग जाता है और फिर डिटैच नहीं होता, डिटैच होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। सो दिस इज द प्लेजेंटा एसेरेटा। प्लेजेंटा एसेरेटा स्पेक्ट्रम is a serious pregnancy condition that occur when the placenta grows deeply into uterine wall. Typically, the placenta detach from the uterus wall after childbirth. With placenta acerata, part of all the placenta remain attached. वो attach ही रहता है, detach नहीं होता after delivery of baby also. This can cause severe blood loss after delivery. It's also possible for placenta to invade the muscle of uterus. अगर वो मसल में इन्वेड हो गया, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्लेजेंटा इंसर्टा, और ग्रो थ्रू द यूट्राइन वॉल, प्लेजेंटा परक्रीटा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इन नेक्स्ट वीडियो विल रीड अबाउट द पोस्टपार्टम हैमरेज, रिस्क एंड करंट मैनेजमेंट। आज हमने प्लेजेंटा प्रीविया, एक्लेम्शिया और अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कवर कर लिया। वन बाय वन करके हम सारी ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। थैंक यू।